गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने अभाव अपमान में अपना रास्ता बनाकर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सम्मान दिलाया। विपक्ष के लोग एक्सपोज न हो इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आगरा में सीएम योगी को घेरा। उन्होंने यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इसके बाद पत्रकारों से बात की। करनी सेना को लेकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, कार्रवाई न किए जाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने करनी सेना को योगी सेना बताया। उन्होंने कहा कि हिटलर लोगों की आवाज को दबाने के लिए अपनी सेना रखता था। सवाल उठाए कि उन्हें फंडिंग किसने की। योगी को कुछ नहीं आता है। आगरा से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू करने की उन्होंने बात कही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे पश्चिमी और दक्षिणी भारतीय राज्यों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक रणनीतिक बैठक की है। इसमें मायावती ने अब बसपा को पश्चिम और दक्षिण राज्यों में पार्टी के लिए काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मायावती ने तमिलनाडु में फैली भाषा के प्रति नफरत को अनुचित करार देते हुए गुड गवर्नेंस की बात भी कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग खेलों के महत्व को समझे बिना कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं समझता हूँ कि नई कहावत मार्केट में आ गई है कि पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज जनगणना, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने इन सभी मुद्दों पर चिंता जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इसका सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राजधानी लखनऊ में बीएसएनएल के महानगर एक्सचेंज में आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि खिड़की तोड़कर 5 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। दमकल वाहनों से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। केबल फूंकने से कई मोबाइल टावर और ब्रॉडबैंड के कनेक्शन ठप हो गए। तो वहीं बीएसएनएल महानगर ऑफिस के पहले मंजिल पर एक्सचेंज रूम में ये आग लगी थी। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए अधूरी सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के जो भी गांव अब तक मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं, उनको प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अब नया नाम मिलने जा रहा है। इस स्टेशन का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ से 5 बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस स्टेशन को अब अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही स्टेशन परिसर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी ताकि नई पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी मिल सके। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात तेज आंधी तूफान के बीच एक मकान अचानक से गिर गया। मकान के मलबे के नीचे 7 लोग दब गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मृतक आपस में मां बेटी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में देर न हो। जिन जिलों में जनहानि या पशुहानि हुई है, वहां तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए।